ओके, जय जगन्नाथ लीडर्स। जैसे कि मैं तपन कुमार परिदा उड़ीसा से बिलॉन्ग्स कर रहा हूँ, रॉयल क्राउन डायरेक्टर हूँ इस कंपनी में। तो जैसे कि सुबह का सेशन सीएमडी सर ने लिए थे, कुछ कॉम्बिनेशन था और कुछ मेडिसिन था। जैसे कि हम 4 साल से वेट किए थे थायरॉइड के ऊपर। तो थायरॉइड के ऊपर हम लोग क्या किए थे ना, जो हम लोग के पास तो था नहीं, तो दूसरे कंपनी से मैं लाके भी कुछ पेशेंट को हम लोग दे रहे थे। तो उसका जो कॉस्ट है डीपी का रेट मैं बता रहा हूँ, कम से कम 2200-2300 रुपया का डीपी उसका पड़ रहा था हम लोगों को। वैसे हम लोग का आज जो जैसे लॉन्च हुआ थायरॉइड के ऊपर, तो सिर्फ 300 रुपया, यानी कि 30 कैप्सूल को 300 रुपया, महीने में 600 रुपया ही पड़ता है थायरॉइड में। तो सोचो कितना कम दाम में 100% तो क्वालिटी का प्रोडक्ट ही देता है आज तक, और 100% फिलहाल हर्बोमेडिक्स ही देगा आगे आगे में जाके। तो उसी के ऊपर जो आज का जो सेशन है, थायरॉइड का क्या इश्यू क्या है और उसका रेमेडीज क्या है, क्या-क्या सिम्पटम्स है, तो हम लोग के बीच में जैसे कि आप लोग देखने वाले हैं, जैसे आज का सेशन ले रहे हैं मिस्टर डॉक्टर भवानी शंकर सामंत राय। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, उनको इन्वाइट करना चाहूँगा। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर भवानी शंकर सामंत राय। ओवर टू यू सर। आप अनम्यूट अपने आप हो सकते हैं सर। प्लीज़ अनम्यूट सर। जय जगन्नाथ। यस, जय जगन्नाथ सर। जी जय जगन्नाथ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। am I audible? यस, यस। Okay, thank you. जी, स्टार्ट कीजिए सर। Okay. पीडीएफ आप करेंगे सपन जी? ओके ओके, थैंक यू। जय जगन्नाथ। गुड इवनिंग। तो आज का जो सेशन है इसके मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि समय भी हम देखना चाहिए। इट इज अबाउट 10 मिनट हो रहे हैं। तो मेरा सेशन जो है अबाउट 40 मिनट का रहेगा। तो मैं कोशिश करूंगा आपको जो जानकारी मेरे माध्यम से जो प्रोवाइड होगा, ये आपका जो सेवा क्षेत्र में आप सभी लोग हैं, ये आपको फायदा पहुंचाएं। और कुल मिलाकर हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फिलहाल अर्बोमेडिक्स है, उसको भी फायदा पहुंचाएं। और सबसे बड़ी बात है, जो लोगों को हम सेवा देंगे, जो हमारे भारत देश में अभी फिलहाल तो रहते हैं, हम बाहर तो जाएंगे ही, लेकिन फिलहाल जो भारतवर्ष में हम सभी लोग काम कर रहे हैं, उन सभी लोगों को वो फायदा पहुंचाए। तो चलिए दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर भवानी शंकर सामंत राय, और मैं अपने बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको देता हूँ, क्योंकि पहली बार मैं आप सभी से रूबरू हो रहा हूँ सर, नेशनल लेवल में, राइट। तो शुरू करने से पहले मैं पहले आभार देना चाहूँगा फिलहाल हर्बोमेडिक्स को, हमारे जो बेहतरीन डायमंड, हमारे जो बेहतरीन जो डायरेक्टर्स हैं हमारे, तो दोनों जो डायरेक्टर्स हैं मैं उनके प्रति अपना आभार प्रकट करूंगा, क्योंकि मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म दिए हैं आज एक जो नेशनल सेशन देने के लिए। और बाकी जो हमारे जो डायमंड लेवल में, क्राउन डायरेक्टर लेवल में जो सारे लोग हैं, जो मित्र हैं, सहयोगी हैं, दोस्त हैं, और उन सभी को भी मैं अपना कृतज्ञता देना चाहूँगा। और आप सभी लोगों को जरूर देना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी लोगों ने इंटरेस्ट बना के आज यहाँ पे ज्वाइन किए हैं। और शुरू करने से पहले, जैसे कि बोलते हैं ना, कभी हम जब आपस में बातचीत करते हैं तो ये इंटरेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इंटरेक्ट अगर नहीं करेंगे
तो ये एक तरफा हो जाता है। तो शुरू करने से पहले मैं जरूर आप सभी से थोड़ा चाहूँगा कि आप जो जहाँ जैसे भी स्थिति में हैं, बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा ना आपको हेलो हाय, गुड इवनिंग, नमस्ते, जय जगन्नाथ, कुछ भी आप थोड़ा सा अपना मैसेज चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। हालांकि सारे जो चैट बॉक्स में तपन जिसको मॉनिटर कर रहे हैं वो देख सकते हैं। चलिए, तब तक मैं अपना जो है शुरू करता हूँ, मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। दोस्तों, मैं एक एक्चुअली देखा जाए गांव का लड़का हूँ। पूरा क्या बोलते हैं ना, छोटा सा शहर से मैं अपना जो नॉर्मल जो पेरेंट्स होते हैं छोटे से नौकरी करते थे, वहाँ से मैं निकला। जैसे 10+2 कंप्लीट किया साइंस में, और स्कूल करियर, कॉलेज करियर में अव्वल रहा नॉर्मली, मतलब फर्स्ट रहता था या डिवीजन में फर्स्ट लाता था। और ऐसे करते करते परिवार की स्थिति देखते हुए हमने इच्छा मेरा था कि मेडिकल फील्ड में जाना, मेरा परिवार की इच्छा था मेडिकल फील्ड में जाना, लोगों का सेवा करने के लिए। लेकिन समय के साथ देते हुए और परिवार का स्थिति को समझते हुए हमने नौकरी में ज्वाइन कर गया, और वो है डिफेंस फोर्सेस। इंडियन एयरफोर्स में मैंने ज्वाइन किया इन टेक्निकल ग्रेड, और वहाँ पे मैंने एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो कैरियर शुरू किया। ऑटोमोबाइल में मैं मास्टरी किया हूँ, और 20 साल तकरीबन मैंने नौकरी किया। 2013 में रिटायरमेंट लिया। ये जो 20 साल मैंने वहाँ पे दिया है, ये बड़ा तजुर्बा होता है। इसमें मैंने मैकेनिकल फील्ड में काम तो किया था, लेकिन जो एक बोलते हैं ना, जैसे सोच आपका जैसे बना हुआ रहता है कि डॉक्टरी वाला जो सोच मेरा रहता था ना, वो गाड़ियों में भी वही चीज मेरा रहता था। जो भी जिस तरह का गाड़ी मेरे पास आते थे, मैं उनका पूरा देखभाल करता था, और उसी तरीके से, मतलब जैसे इलाज करते हैं ना, उसी का ऐसे इलाज करता था। और इस वजह से वहाँ भी मैंने बहुत सारे अवार्ड वगैरह लिया हूँ। और जो भी लोग जिस जहाँ जहाँ भी मैंने ड्यूटी किया हूँ या जहाँ जहाँ मैं पोस्टेड रहा हूँ, मुझे वहाँ सराहा गया। मतलब छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक, कभी भी कोई काम करते वक्त मैंने छोटा बड़ा किसी को नहीं रखा। जो जैसे मेरे पास है, छोटे आए बड़े है, मेरा सब बराबर रहता है। ठीक है। तो इसी तरह अपना जो 20 साल का नौकरी कंप्लीट किया, उसके बाद 2013 के बाद और आज तक जो है, मैंने अपना कोचिंग प्रोफेशन लिया। कोचिंग मतलब टीचिंग, जैसे बोलते हैं हम लोगों को सिखाना। लेकिन कोचिंग होता है सिखाना नहीं, उनके हाथ पकड़ के चलाना। और ये जो फील्ड में आने के लिए बहुत सारे कोर्सेज करना पड़ता है प्रैक्टिकली, अगर देखा जाए, क्योंकि आपका जो लोगों को आप चलाने के लिए कोशिश करोगे, तो लोगों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। वो तो ठीक है, आपका अनुभूति से हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकली किस व्यक्ति को क्या चाहिए और उसमें आप क्या सहायता कर सकते हैं, जब आपका ज्ञान नहीं होगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। और वो जो ज्ञान जरूरी होता है, वो ऐसे मतलब टेक्निकल ज्ञान नहीं होता। टेक्निकल ज्ञान मतलब वो प्रोफेशनलिज्म होता है, प्रोफेशनल स्किल्स होते हैं। वो जो ज्ञान होता है आपको लोगों के ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, ठीक है, उनका कला कौशल, ये सारे आपको सीखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, ये सीखने के बाद इसका प्रयोग विधि, इसको प्रयोग विधि भी सीखना पड़ता है। अगर आप उसको ढंग से प्रयोग नहीं कर पाओगे, तो जिंदगी में खुद तो ना कर पाओगे, ना लोगों को तरक्की के लिए कुछ मदद कर पाओगे। इसलिए ये जरूरी होता है वो सारे ट्रेनिंग लेना। तो मैंने वो सारे ट्रेनिंग लिया। उसके बाद मैंने जो ट्रेनिंग कोचिंग वगैरह देता रहा। बहुत सारे जगह में कोचिंग दिया हूँ, बहुत सारे अग्रेशन को ट्रेन किया हूँ। अभी तक भी जो यंग जनरेशन को मेरा टारगेट रहता है, उनको मैं कोच करता हूँ। और मेरे ट्रेन किए हुए काफी बच्चे बच्चे जो हैं, अभी भी बहुत अच्छे तरक्की कर रहे हैं। और उनमें से कुछ डॉक्टर, कुछ साइंटिस्ट और कुछ रिसर्च स्कॉलर ऐसे बन भी चुके हैं। अब आते हैं इस फील्ड में मैंने कैसे आया। देखिए, इस फील्ड में आने के लिए, जैसे कि मैं कोचिंग प्रोफेशन रहता था, तो तरह तरह के बिजनेस मेरे साथ चलते थे, और मेरा पैशन रहता था कि बिजनेस में उतरना कभी ना कभी। तो ये जो वजह से मैंने पिछले आज को अगर मिला 30-35 साल से पहले, मानी यानी कि 2000 के आसपास 99 से मैंने जो जो डायरेक्ट सेलिंग का जो प्रोफेशन है, उसमें थोड़ा बहुत रुचि रखता था और उसमें काम करता था। तो 2000 से लेकर आज 2023, यानी कि 20 साल का तकरीबन जो पीरियड है, नहीं 2023 और 99, हाँ 2000, तो तकरीबन 20-23 साल का जो है, वो मेरा बिल्कुल बड़ा एक्सपीरियंस रहा। उस एक्सपीरियंस को लेके मैंने आज तक काम कर रहा हूँ। और मैंने ये देखा हूँ कि जो नेटवर्क बनाना या डायरेक्ट सेलिंग करना, ये बहुत बड़ी काम है। और इसमें दोनों चीजें हो सकती है, आप लोगों का सर्विस भी दे सकते हो, खुद पैसा कमा सकते हो, और बाकी लोगों को भी पैसा कमा के दे सकते हो। उनके लिए आप साधन बन सकते हो, उनके लिए एक माध्यम बन सकते हो।
और प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो कंपनी होते हैं, और आज के दिन में बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म के कंपनीज आए हुए हैं। तो जैसे हमारे सामने आज फिलहाल हारोमेडिक्स है, तो ये जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आगे जाकर कुछ दिनों के बाद कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आगे लेकर जाएगा, यानी कि बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। तो आप खुद ही इसका मतलब एक्सपीरियंस किए होंगे कि पिछले जो 3-4 साल से कोरोना जैसे आया, उसमें देखा गया कि जो हेल्थ सेक्टर है वो बहुत ज्यादा बड़ा इंडस्ट्री है, क्योंकि सब कुछ बंद हो जाएगा, हेल्थ सेक्टर बंद नहीं हो सकता। इस वजह से आप देखो जो यूएसए कंपनी यूएसए है जो यूएसए जैसे एक वेस्टर्न मतलब क्या बोलते हैं हमने कहा कंट्री है, ये पूरा होल वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए कोशिश करता है। और उसका बेस क्या है, आधार क्या है? दो आधार हैं, एक होता है आईटी, दूसरा होता है फार्मा। और शुरुआत में जब आप 1970 में जाएं तो उस समय देखें कि ये आईटी में इतना तरक्की तो किया ही नहीं था, तरक्की से बाद में किया 90s के बाद, लेकिन 70s में यूएसए टॉप में लेने के लिए आने के लिए वो लोग फार्मा का इस्तेमाल करते थे। तो आप सोचिए फार्मा इंडस्ट्री कितना बड़ा पावर रखता है, कितना बड़ा ताकत रखता है एक देश को, मतलब पूरा होल वर्ल्ड को रूल करने के लिए। तो आप इस फील्ड में हैं, हम इस फील्ड में हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन इस फील्ड में हमको सपोर्ट कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो फार्मा कंपनी जो 70s में चालू हुआ, तो उनका मतलब टारगेट क्या रहता था कि लोगों को जो इश्यूज है आप देखिए, इस बात को ध्यान रखना, जो इश्यूज है लोगों का इश्यूज हमेशा रहता था, जो इश्यूज है उसको टारगेट करते थे। एक होता है डिजीज, एक होता है इश्यूज। डिजीज जो होते हैं इसके लिए दवाई तुरंत बन सकता है, कवर हो जाएगा और जल्दी रिकवर हो सकते हैं, लेकिन जो इश्यूज है वो लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड होते हैं, जिसको हम आजकल जानते हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस के नाम से। जो इश्यूज है वो जल्दी ठीक नहीं होता, इसके बहुत सारे कारण होते हैं, और बेसिक कारण होते हैं कि आपका रहन सहन, खान पान, और जो चेंजेस होते हैं, जो एटमॉस्फेरिक एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, इस कारण से ये सारे प्रॉब्लम आते हैं। और इस इश्यूज को उन्होंने टारगेट करके जब लोगों के सामने बहुत सारी चीजें लाया, जैसे डायबिटीज केसेस हुआ, धीरे धीरे वो सारी चीजें बाजार में आया, और तब हमको भी पता चला कुछ डायबिटीज करके एक बीमारी है ना। तो 2000 तो जो मतलब जो पिछले 3 साल में जो कोरोना आया, उसके बाद हम लोग जागरूक हुए हैं कि इम्यूनिटी एक फैक्टर होता है। ठीक है, इसके बाद कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन ये आंख खोल दिया लोगों का। तो यानी कि हमारा भी खुला हुआ है और हमारा इसलिए बिजनेस बढ़ रहा है। तो ये जो बिजनेस बढ़ रहा है, इसको हम आगे देखेंगे कि इसको लेकर हम और क्या क्या कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा सेशन है, मैं थायराइड के ऊपर फोकस करूंगा, और इसके बीच में भी कुछ सारे नॉलेजेस जो है आपको अदर चीजें में काम देगा। तो देखिए, जब थायराइड डिजीज के, हाँ, ये इसके बीच में भी मैं अपना थोड़ा सा और बात कर देता हूँ कि मैंने इस फील्ड में कब आया। तो मैंने इस फील्ड में पिछले 4 साल से आया। इसके पहले मैंने कोचिंग करता था, और दूसरा दूसरा जो कंपनी को प्रमोट करता था। तो मैंने पिछले 4 साल में आया। हालांकि मेरा जो डॉक्टर है वो एक डॉक्टरेट है, डॉक्टर नहीं है, ये एक एचडीसी होता है, ऑनररी डिकोसा करके होता है, ये मेरा एक डॉक्टरेट है। और मैंने बिजनेस एडमिन में एक्चुअली डॉक्टरेट लिया हुआ है, ऑनररी डॉक्टरेट मिला हुआ है मुझे एक विदेश से, दूसरे मतलब कम देश से। और इसको मैंने अप्लाई करते करते देखा कि हाँ, कौन सा फील्ड में मैं भी बहुत फायदा उठाऊं। तो ये मैं ऑब्जर्व किया कि ये एक सेक्टर है जिसमें अगर मैं एंट्री करता हूँ उसमें मुझे फायदा होगा। तो हम लोग इंडियन होने के नाते और जो गांव के रहने के नाते, ये मेरा एक पर्सनल एडवांटेज मुझे मिला कि जो चीजें माँ दादी हमारे सिखाते थे, सुनते थे उनसे, ये सारे चीजें जो नॉलेज, यानी कि जनरल नॉलेज जो है, यहाँ पे मेरा बहुत काम दिया। तो जो पिछले 4 साल से ये जो फील्ड में मैंने उतरा, आप देखिए 4 साल के अंदर मेरा खुद का जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, जो बेस है, यानी कि मैंने मिलिट्री से सीखा था एक चीज में धैर्य रखना, है ना। कोई भी काम करो उसमें आपको पेशेंस जरूरी होता है। दूसरा होता है अनुशासन, डिसिप्लिन, इसको मेंटेन करना। ये दोनों को अगर मैं मेंटेन करूंगा तो जिंदगी में तरक्की करूंगा। और आज कोच भी यही कहता हूँ। तो ये मेरा बेस रहा, और इस बेस को आधार करके मैंने फिर आगे देखा, और आगे जो प्लेटफॉर्म्स हैं या जो अपॉर्चुनिटीज हैं मेरे सामने क्या है, तो मैंने देखा कि ये हेल्थ फार्मा एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन इसमें प्योर हेल्थ फार्मा होना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे कंपनीज बाहर, बहुत सारे कंपनी, आज जैसे सुबह भी हमारे जो जमीन सर का जो सेशन था उसमें बहुत सारे लोग वही बात कर रहे थे, और मैं भी इसमें सहमत हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अगर जो फार्मा सेक्टर में हम जब काम करते हैं, यानी कि जो हेल्थ सेगमेंट में प्योरली अगर काम करते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत फायदा होगा। हमारा ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम बहुत तरक्की कर सकते हैं, बहुत ऊपर जा सकते हैं। राइट, तो धन्यवाद। तो इसलिए हम अब शुरू करेंगे
थायराइड के ऊपर। तो आप मुझे ये बताइए कि हम तो बोलते हैं थायराइड थायराइड थायराइड, अब थायराइड एक बीमारी है, इसके बारे में हम लोग एक्चुअली ना बहुत ज्यादा जानते नहीं है। मैं कहूंगा कि 99% लोगों को पूछो थायराइड क्या है, वो सिर्फ आपको यही है कि जैसे मैंने ये पिक्चर में देख रहे हैं, आप गले को पकड़ के बताएं यही होता है थायराइड, अगर थोड़ा बहुत उनको नॉलेज होगा इस जगह को पकड़ के दिखा देंगे यही होता है थायराइड, यहाँ पे थायराइड होता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम होता है। तो लोग इसको भी दूसरा नाम से भी जानते हैं, बोलते हैं टॉन्सिल होता है। तो आप क्या बोलोगे, इसको टॉन्सिल बोलोगे या थायराइड बोलोगे? लेकिन टॉन्सिल यहाँ नहीं होता है, टॉन्सिल और कहीं होता है, थायराइड कहीं और होता है। तो ये थायराइड के बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि थायराइड एक अहम चीज है जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है। तो चलिए देखते हैं हमारे बॉडी में ये फंक्शन जो होते हैं क्या क्या होते हैं। देखिए हमारे शरीर जो होता है उसको ऊर्जा चाहिए होता है। एक शरीर जो है हम पिंड से बना हुआ, तो भौतिक पिंड है, ठीक है ना। फिजिकल बॉडी जी है, जो फिजिकल बॉडी बनता कैसे है, उसके बहुत सारे मिनरल्स, मतलब जो मिट्टी से, मतलब जो भी चीजें यहाँ पे मिलता है आधार, उसके आधार से हमारे शरीर ही बना है। लेकिन ये शरीर चलता कैसे है ना, ये शरीर चलता कैसे कैसे चलता है? तो चलाने के लिए कुछ चाहिए, तो चलाने के लिए एक सिस्टमेटिक प्रोसेस बना हुआ है, और वो अपने आप बने हैं, मतलब ईश्वर ने बना के दिया, आप मान लीजिए प्रकृति ने हमको बना के दिए। तो उसमें पहले बात देखिए, इसमें 4-5 फैक्टर्स मैंने डाला है, ये सिस्टम कैसे चलते हैं। तो एक सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गन जो होते हैं, वो बहुत सारे ऑर्गन को सिस्टमेटिक वे में सजाया गया है। तो इसमें अगर देखें तो बेसिक जो ऑर्गन्स होते हैं वो करीब 79-80 के आसपास ऑर्गन्स होते हैं, और 12 जो होते हैं वो सिस्टमेटिक ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि सिस्टम होते हैं। 12 सिस्टम होते हैं, 79 ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। और ये 12 सिस्टम जो है हमारे शरीर को चलाते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, इस तरह बहुत सारे सिस्टम हो गया, ये आपको गूगल करके भी सीख सकते हैं, थोड़ा बहुत गूगल भी किया कीजिए ताकि आपको नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। मेटाबॉलिज्म एक फैक्टर है, मेटाबॉलिज्म मतलब आपके शरीर का ग्रोथ एज सारी चीजों को देखना है। तो मेटाबॉलिज्म फैक्टर डिपेंड करता है आपका एज, सेक्स, है ना, और जो कंडीशंस होते हैं, हार्मोन का जो इश्यूज होते हैं। इसके बाद आपका क्या होता है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रिएशन मतलब जो एक्सक्रेटा निकलता है, मलमूत्र इत्यादि। और एक होता है एचईएस और एचसीएफ। एचईएस क्या होता है, ह्यूमन एनर्जी और सिस्टम को हम बोल देंगे एचईएस। तो ह्यूमन एनर्जी जो सिस्टम या जो सोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं, ये बहुत जरूरी है। तो जब आपके शरीर में ये सारे तो मिल गया, लेकिन एनर्जी कहाँ आएगा, एनर्जी कैसे आएगा, कभी ध्यान दिया है? ये सारे एनर्जी जो है ये हमारे जो केमिकल जो हम लोग जो खाते हैं, जो चीजें होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, मतलब हम जो खाएं वो डिसइंटीग्रेट होंगे, वो उनका फॉर्मेशन चेंज होगा, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे, लिवर उसको ऑब्जर्व करेगा और उसको फिर कन्वर्ट करके हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं, हमारे शरीर चलते हैं। और हमारे शरीर में पुर्जे होते हैं, अंग होते हैं, मसल्स होते हैं, और उनको वो मूवमेंट कराता है ना। इस तरह एक करके सिस्टम बना हुआ है। और एक होता है एचसीएफ, मतलब ह्यूमन एनर्जी फैक्टर होते हैं। फैक्टर क्या होता है, जो इमोशनल बीइंग, आपका जो मेंटल स्ट्रक्चर है वो जो एनर्जी से काम करता है। इस तरह दो एनर्जी हमारे काम करते हैं, राइट। तो हम अभी जो फोकस करेंगे जो एचसीएफ सिस्टम है, जैसे हमारा जो एनर्जी फैक्टर है, जो थायराइड होता है, वो ग्रंथियां होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो ग्रंथियां मतलब थायराइड ग्रंथियां होते हैं, जो बोला ना 12 सिस्टम, और 12 सिस्टम में तकरीबन 8 बेसिक ग्रंथियां होते हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिक ग्रंथियां होते हैं इनके बारे में भी थोड़ा सा जानकारियां लेंगे, राइट। नेक्स्ट सर, ठीक है। देखिए तो ये आपको मैंने मतलब एक स्लाइड के माध्यम से कोशिश किया है। तो ये जो थायराइड होते हैं इनमें हमारे जो शरीर में ना दो सिस्टम, मतलब जो 12 बेसिक सिस्टम हो गया, और उनमें भी उनको चलाने के लिए दो और सिस्टम्स होते हैं, ठीक है। एक बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम होते हैं, और एक होता है एक्सोक्राइन सिस्टम होते हैं। जो एंडोक्राइन एक्सोक्राइन में क्या होता है, एक एंडोक्राइन होता है, एंडो मतलब अंदर की तरफ, एक्सो मतलब बाहर की तरफ, राइट। तो एंडोक्राइन जो होता है अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मतलब हमारे शरीर में जो अंग प्रत्यंग चलते हैं, जैसे हार्ट, लिवर, है ना, ये जो ऑर्गन जो चलते हैं, मतलब रेस्पिरेशन सिस्टम्स हैं, ये जो सारे ऑर्गन, आपका डाइजेशन होता है, ये जो ऑर्गन्स होते हैं वो ऑटोमेटिक चलते हैं, आप इसको चलाते नहीं है, वो खुद ही खुद चलते रहते हैं। तो इनको चलाने के लिए जो चीजें कारक बनते हैं वो सारे सिस्टम में जो आते हैं उनको बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। और ये एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स आते हैं, ठीक है। तो 7-8 ग्लैंड्स आते हैं, जो ग्लैंड्स जो है इनको चलाते हैं। तो इनमें से जैसे कि हमने एक लिखा है, ये है आपका
आपका जो आपके सामने आया है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का है। तो इसको बढ़िया से देख सकते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करता है कि आंख का जो बॉडी में जो मतलब इसमें क्या होता है, डक्ट मतलब नली होता है। मतलब जैसे आप देखें पाइप होता है ना, इस तरह पाइप होते हैं, इनमें एक डक्ट होता है। मतलब ये यूजुअली एक्सक्रेट करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं। जो शरीर के चीजें में जो चीजें बनता है इनको बाहर निकल, जैसे पसीना हो गया, सलाइवा हो गया, है ना, जैसे माँ बच्चे को खिलाते दूध हो गया, इस तरह। तो ये जो सारी चीजें ये बाहर निकल, मतलब आंख से जो निकलता है, मतलब जो आपका क्या बोलते हैं आंसू हो गया, ये सारे जो चीजें निकलते हैं ये सारे एक्सोक्राइन ग्लैंड से सारे काम करते हैं। नाक में से जो निकलते हैं ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे बहुत सारे काम आते हैं, शरीर को मेंटेन करने के लिए, हमारे टेम्परेचर को भी मेंटेन करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो नेक्स्ट आता है इंडोक्राइन ग्लैंड। अब जो इंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर में हमारे ये थायराइड आता है। तो नेक्स्ट स्लाइड सर, इंडोक्राइन ग्लैंड को देखते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, तो मैंने आपको बताया कि ये अंदरूनी काम सारे देखते हैं, ठीक है ना। अंदरूनी काम जो अंदर का जो काम होते हैं, और बेसिकली जो अंदरूनी काम होता है, ग्लैंड क्या करते हैं, एक तरह का कुछ तरल पदार्थ निकालते हैं जिसको हम हार्मोन नाम दिया गया है, उनको हार्मोन बोलते हैं। तो ये हार्मोन क्या करते हैं, हमारे जो हार्मोन मतलब जो अलग अलग ग्लैंड है, अलग अलग ग्लैंड उनका नाम भी बोलूंगा, अलग अलग ग्लैंड होते हैं। तो ये जो ग्लैंड है उनका काम है एक पर्टिकुलर लिमिट में, पर्टिकुलर अमाउंट में कुछ लिक्विड निकालेंगे, और लिक्विड को बोला जाता है हार्मोन। तो वो कुछ हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो वो जो हार्मोन होते हैं वो क्या करते हैं आगे जाकर, वो आपका जो पर्टिकुलर मतलब वो जो हार्मोन होता है वो पर्टिकुलर ऑर्गन के लिए काम करते हैं, राइट। तो पर्टिकुलर ऑर्गन को कंट्रोल करने के लिए एक परसेंटेज वहां जाएगा, क्योंकि केमिकल होते हैं। आप थोड़ा बहुत अगर जानेंगे समझेंगे कि जैसे हम मतलब जैसे बोलते हैं ना, मतलब बैंगन लिया, आलू लिया और उसको आपने बॉयल किया, बॉयल करने के बाद वो सब्जी बना, और सब्जी बनने के बाद आप खाते हो वो आपको पचता है। मतलब देखिए वो बैंगन तो बैंगन नहीं रहा, है ना। इस तरह गन्ने का जूस, गन्ना को फिर आपने निचोड़ा, रस निकला, रस को फिर पकाया, फिर गुड़ बना, गुड़ से फिर चीनी बना, तो चीनी आप खाते हैं। ये जो प्रोसेस होता है ना वो अलग अलग प्रोसेस में ब्रेक डाउन होता है और उसका फॉर्मेशन चेंज होता है। ठीक इसी तरह हमारे अंदर में भी यही काम होता है। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये इसी तरह काम करते हैं। ये जो केमिकल उनमें है वो केमिकल को पर्टिकुलर लिमिट में वो सीक्रेट करते हैं और वो पर्टिकुलर ऑर्गन को जाता है। ऑर्गन क्या करता है, उसी के हिसाब से उनका जो केमिकल मतलब जो अलग अलग होते हैं और उसको एनर्जी देते हैं, उनको ऊर्जा देते हैं, इसी हिसाब से वो ऑर्गन काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपको समझ में आया थोड़ा बहुत, तो इसमें आपको जो स्लाइड आपको शेयर भी कर देंगे, तो आपने इसको बराबर बाद में देख लेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, सॉरी आपका जो थायराइड के ग्लैंड के ऊपर। जो थायराइड है आप देखिए, जो गला है आपको अगर मेरा दिखाई दे रहा होगा तो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये जो पोर्शन है, ये जो एरिया है, यहीं पे आपका थायराइड है। और ये देखिए कि बटरफ्लाई मतलब तितली जैसा है शेप, आप अगर देख सकते हैं टच करके अपना, तो तितली जैसा शेप है, दो हिस्से में बांटा गया, राइट। लेफ्ट राइट दो हिस्से में बांटा गया। और ये लेफ्ट और राइट जो दो एरिया है ना, अब देखिए जो T3 T4 TS से लिखा जाता है, तो आपको अब कहीं ढूंढना नहीं है, आप समझिए ये T3 है, ये T4 है। वेरी सिंपल है, ये T3 T4 मतलब ये यही जगह से आपका T3 T4 निकलता है, राइट। तो T3 T4 क्या होता है, वो थायरोक्सिन होते हैं, मतलब वो जो हार्मोन निकलते हैं उनका नाम दिया गया है, राइट। तो T3 क्या है, ये जो थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है इसके जो परसेंटेज होते हैं उनमें आयोडीन का परसेंटेज रहता है, राइट। जो आयोडीन का परसेंट रहता है उनका जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 3 मॉलिक्यूल हो गया T3 और 4 मॉलिक्यूल हो गया T4, सिंपल है, राइट। अगर उसमें 4 मॉलिक्यूल है मतलब 4 अणु अगर मिला हुआ है आयोडीन का, तो उसको T4 बोला जाएगा, और 3 अणु उसको मिला हुआ है तो उसको T3 बोला जाएगा, राइट। तो ये जो दो चीजें हैं यहाँ पर, ये जब ट्रिगर होते हैं तो क्या होता है ना, किसी एक जो T3 जो है वो काम में आता है, वो जाके बॉडी में काम में जाता है, वही आपको बॉडी के जाता है, अंदर जाता है। लेकिन ये T4 क्या करता है, तो T4 जो है वो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा मतलब वो सपोर्टिव है। वो T4 क्या करता है, जो T4 निकला वो T3 को जाएगा, T3 फिर अगेन मतलब T4 से T3 को आएगा और वो T3 में कन्वर्ट होके फिर बॉडी में जाएगा, राइट। इस तरह इसका काम होता है और यहाँ पे वो ऑर्गन सीक्रेट होते हैं। अब इसको देखिए, ये तो ऐसे सीक्रेट होगा, ठीक है समझ गए, लेकिन इसको सीक्रेट करने वाला कोई कंट्रोल एजेंसी होगा। तो इनका जो कंट्रोल, क्योंकि ये ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, कंट्रोल कैसे होगा, तो कंट्रोल होने के लिए आप देखिए आपका सर जो है, ये सर जो हेड जो है
पिक्चर में देखिए ब्रेन में आपको दिखाया गया है, तो अंदर आपका एक ग्लैंड है, ठीक है। इस ग्लैंड का नाम है पिट्यूटरी, राइट। एक पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी को ग्लैंड के हम ज्यादातर जानते हैं कि आपका किसी व्यक्ति का जेंडर को कंट्रोल करता है ये, राइट। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो होता है इसका कंट्रोल वाल्व, मतलब ये T3 और T4 का परसेंट कितना निकलेगा इसको ये पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करेगा। पिट्यूटरी ग्लैंड जब सिग्नल देगा तो इसमें देखिए मैंने नीचे लिखा हूं TSH और TRH, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आपका जो TRH होता है वो होता है थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन। तो पिट्यूटरी जो हार्मोन निकालेगा वो क्या करेगा, वो रेगुलेट कितना मात्रा में शरीर को चाहिए, ठीक है, वो डिसाइड करता है और इसी हिसाब से वो थोड़ा सा रस निकाल के किसको भेजेगा, थायराइड को भेजेगा, और थायराइड को जैसे ही पहुंचेगा वो फिर T3 T4 को रिलीज करेगा, राइट। TSH क्या होता है, TSH होता है थायराइड। तो मसल्स के ऊपर जब असर डालेंगे तो आपका इंटरनल मसल भी प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि हार्ट में भी तो मसल है, वो कैसे काम करेगा पंप, उनको भी मसल्स चाहिए। इसके जो इंटरनल मसल्स जो है में अगर किसी को आते हैं तो इनको हार्ट का भी प्रॉब्लम आएगा, इनको हार्ट का भी प्रॉब्लम आता है, इनका हार्ट इश्यूज रहता है, और इसलिए ना उनको बहुत सारे दवाई के लिए डॉक्टर बोलते हैं। और मैं आपको बता दूं वो जो दवाई का कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा है, इनको एक इंजेक्शन देना पड़ता है, क्योंकि मैं बोला ना इनका पिट्यूटरी इशू आएगा, तो इनको पिट्यूटरी का इशू आता है, और जिसे पिट्यूटरी का इशू आएगा तो मजबूरन वो व्यक्ति क्या करेगा, वो डर रहेगा कि मैं कभी मर जाऊं। तो इस डर से मान लिया फैमिली जो है उनको लेके डॉक्टर के पास जाता है, और एनुअली इनको तकरीबन 4 लाख का एक इंजेक्शन दिया जाता है। आप सोच सकते हैं 4 लाख, एक कॉमन मैन ऐसा कर नहीं सकता, और जिसके रिच है वो कर सकता है। 4 लाख का एक इंजेक्शन हर साल में उसको देंगे तो उनका पिट्यूटरी और थायराइड बैलेंस रहेंगे, जो हाइपर थायराइड का केस बोल रहा हूँ। लेकिन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, इनको भी 100% कंट्रोल किया जा सकता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप एलोपैथी की जो ट्रीटमेंट है इनको बंद कर दो तुरंत, नहीं, बंद नहीं करना है, लेकिन साथ में अगर आप देते हैं, क्योंकि हमारे जो बॉडी जो होते हैं वो रिकवर, बहुत सारे चीजें ऑटो रिकवर होते हैं, खुद ही रिकवर होते हैं, इनको सपोर्ट चाहिए होता है, क्योंकि आपका खान पान रहन सहन में प्रॉब्लम है। अगर इसको आप सुधार दिए और ग्रेजुअली ये धीरे 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 करेक्ट हो सकते हैं। तो जो हाइपोथायराइडिज्म है इनको जैसे बोलते हैं ना, आप क्या क्या नहीं खाएंगे, तो आप देखिए पहली बात है फैट चर्बी जो चीजें होते हैं वो नहीं खाना है, ऑयली नहीं खाना है, ठीक है ना, डायरी प्रोडक्ट को बंद करना है। लेकिन आप छाछ वगैरह खा सकते हो, राइट, छाछ वगैरह खा सकते हो, लेकिन हमें ऑडिबल, यस सर, यस यस यस। ओके थैंक यू, क्योंकि इसमें कुछ कॉल दिखा रहा है ना, इसलिए मैं सोचा कि कहीं हो सकता है। ओके मतलब ओके फाइन।
तो आप मतलब छाछ खा ले सकते हैं, लेकिन आप फैट नहीं लेना, ठीक है। घी और जो इवन आपको नॉन वेज में जो मटन वगैरह होता है, ये सारे चीजों को अवॉइड करना, राइट। और नमक, क्योंकि नमक में ज्यादातर आयोडीन होता है। हम बोलते हैं कि आयोडीन के साथ खाओ, खाना अच्छा है, लेकिन फिर भी ये जो केसेस दिखाया गया, दवाई ठीक रहेगा, लेकिन ये जो मेडिसिन जो होते हैं, इसको लेकर आप फलती चीजें जो है उनका अवॉइड करें। फलती मतलब जो सी फिश को बोलता हूँ, समुद्री जो फिशेस वगैरह होते हैं, वैसे भी आयुर्वेद में बोला गया है कि ये सारी चीजें, हर चीजें बंद करो, क्योंकि आप देखिए ना, बेसिक चीजें हमारे बिगड़ जाता है। तो इसीलिए इसको अवॉइड करना अच्छा है। और थायराइड जो हाइपरथायराइड है, इसके लिए बेसिकली जैसे कि बोला गया है कि प्रोटीन भी थोड़ा सा अवॉइड करना ठीक रहता है। तो ये योग को भी आप अवॉइड कर सकते हैं, मतलब जो अंडे का अंदर जो येलो जो रहता है, वो येलो वाला चीजों को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो खाएंगे क्या? खाएंगे, देखिए, आपको बेस्ट चीजें हैं जो पसंद करते हैं ज्यादातर आप और हम सभी पसंद करते हैं। पाइनएप्पल, जो जामुन है, तो इस तरह जो जिसमें एंजाइम वाले चीजें रहते हैं, और वो सारे चीजें अच्छा होता है, आप वो सारे फ्रूट्स खा सकते हैं, ठीक है ना। फ्रूट्स, आप वेजिटेबल फ्रूट्स बिल्कुल खा सकते हैं जिसको थायराइड है। लेकिन ये जो चीजें हैं, कुछ चीजें हैं डायरी प्रोडक्ट, फैट्स, इसको अवॉइड कर देना, और सॉल्ट, ये 3 चीजों को अवॉइड कर देना। बाकी तो ऑलमोस्ट चलेगा। और जब भी कोई इश्यूज आता है, तो आप जो डॉक्टर हैं या जो एक्सपर्ट्स होते हैं, इनको बोलिएगा कि हमारे पास जैसे होते हैं, हम लोग इसको प्रैक्टिस करते रहते हैं, हम लोग के पास उनको आगे आप उनको बारीकी से देख के उनको प्लान कर सकते हैं, राइट। और बाकी रह गया दवाई क्या दिया जाए। तो देखिए, थायराइड के लिए दवाई, मतलब मैं अभी सभी को अगेन, आपको फिर दोबारा मुझे एक चांस मिला है नेशनल लेवल में आपको मतलब बात करने के लिए, रूबरू होने के लिए। मैं सभी को, मतलब सभी की तरफ से तो मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा हमारे जो सीएमडी साहब जमीन पटेल जी को। और आज मैंने कई बार उनको भी पर्सनली जब आए थे, मैंने रिक्वेस्ट किया था, और बहुत बार उन्होंने जो सजेशन मांगे थे, मैं बार बार वही थायराइड थायराइड का करके देता था। क्योंकि मैं थायराइड का मेडिसिन बाहर से किसी और से मतलब लगा लेता था, और मंथली उनका उसका जो कॉस्ट है, हालांकि मेडिसिन तो बहुत अच्छा है, लेकिन कॉस्ट तो आपको बताना जरूरी है, ताकि हम किसी को प्रमोट करना आसान होगा। उसका जो मंथली डोसेज अगर प्लान करता हूँ, तो उसका कॉस्ट पेशेंट को पड़ता था 2,500 रुपये, 2,500 रुपीज। आप देखिए, जब हमारे पास थायराइड कैप्सूल आ गया, इसका अगर सुबह शाम एक एक करके भी देते हैं, महीने में 2 डब्बा लगेगा, मतलब 60 कैप्सूल। कितना इसका पैसा होगा? मात्र 1,000 रुपये, मतलब लगभग बोल रहा हूँ 1100-1200 रुपये का। आप देखिए उसका कितना पैसा बच गया, 1200 रुपये हम बचा दिए। तो इसीलिए मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हमारे जो सीएमडी साहब का। और ये कैप्सूल आज से प्रमोट कीजिए आप, जो जो केसेस हैं, जिन जिन के पास जा भी है, आज से वो सारे चीजें थायराइड का प्रमोट करना शुरू कर दीजिए। आप जो उनके साथ साथ कुछ और चीजें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अर्जुना जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, और अश्वगंधा एक बहुत अच्छा चीज होता है। और सबसे बड़ी बात है, ये बात और कफ रिलेटेड इश्यूज होता है, तो इसलिए त्रिफला इसको बहुत अच्छा काम देगा। तो त्रिफला, अर्जुना कैप्सूल, अश्वगंधा कैप्सूल, और हमारे जो आज का जो प्रेजेंट लंच हुआ है, जो थायरोसाप जो कैप्सूल है, इसको आप बिल्कुल प्रमोट कर सकते हैं, 100% प्रमोट कर सकते हैं। और साथ में जो उनको अगर कोई पेशेंट आता है, उनको कोई अदर इश्यूज है, इनको आप कंबाइन करके आप सजेस्ट कर सकते हैं मेडिसिन। लेकिन मैं आपको यही बात कहूंगा, क्योंकि ये थायराइड प्रोफाइल किसी का डिस्टर्ब होता है, वो 1-2 दिन में कभी भी ठीक नहीं होगा। 1-2 महीने में हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक होने में मिनिमम 6 से 8 महीना लगेगा। मैं सजेस्ट करूंगा, कोई भी व्यक्ति अगर थायराइड का इश्यू लेके आया है, उनको बोलिए 6 महीना नहीं, आप साल भर के लिए, आपको इतना कम खर्चे में आप कहीं बाजार से जो लेंगे, वो आपको डिस्टर्ब ही करेगा। एलोपैथी की जो थायरोसिन वगैरह जो कैप्सूल्स आते हैं, मैं जानता हूँ उनमें बहुत इश्यूज आता है उनको, लोगों को वो ठीक नहीं होते हैं। जिनका सिस्ट का इश्यू है, वो थायरोसिन कैप्सूल खाने के बाद वो सिस्ट मायोमा में कन्वर्ट होते हुए मैंने देखा है। मायोमा मतलब कैंसरेबल हो जाता है, बड़े बड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए ये सारे में उनको समझाइए कि आप इसका शरण में आइए। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन आप जिंदगी भर आपको थायराइड नहीं आएगा, आप पूरा स्वस्थ हो सकते हैं, आपका बहुत अच्छे जीवन जी सकते हैं। और ये सारे जो मौका हमारे जो फिलहाल हर्बोमेडिक्स हम सभी को और उन सभी को देने के लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं सहायता करूंगा। जो इतना नॉलेज है थोड़ा बहुत था, मैंने
आपको दिया, ये मेरा पर्सनल प्रोफाइल है, आदिविद्या करके मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने खोला हूँ, जिसमें पंचकर्म थेरापी के साथ मेरे ब्राह्म से डॉक्टर हैं, मैंने उसे टाइप किया हुआ है, अपना क्लिनिक खोला हूँ। ये मेरा पर्सनल नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। थैंक यू सो थैंक मच यू सर मैम। आज थैंक का यू मैम। सेशन लेने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ सभी को पूरा नॉलेज आपको मिला होगा। और बाकी ये सेशन ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हुआ था, लेकिन शायद बीच में कट गया था। मैं ट्राई कर रहा हूँ, आपको इसका यूट्यूब लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। और जी हर शनिवार ठीक 8 बजे से 9 बजे तक सेशन रहेगा। और बहुत सारे लीडर जो हम लोग बीच में हैं, सभी को लेके हम लोग करेंगे, ठीक है। और ये आईडी भी हम लोग को मिला है ऑलरेडी, मतलब कंपनी के माध्यम से। तो ये जूम मीटिंग हम कंटिन्यू रखेंगे हर शनिवार। ओके, तब तक के लिए आज का मीटिंग यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट गाइस। जय जगन्नाथ, जय फिलहाल। जय श्री राम।